प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 सितंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय 6 और 7 पद। वचन कहता है, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। प्रियो, आज का विषय है खुद को बर्बाद मत करें। आपको मालूम है कि मनुष्य को मारने के लिए या फिर मनुष्य के जीवन की लीला समाप्त करने के लिए एक बूंद जहर भी काफी होता है। इसी तरह से ठीक मनुष्य के जीवन को बर्बाद करने के लिए मुख से निकला हुआ मूर्ख का एक वचन काफी है। एक शराबी अपने शरीर को नष्ट करता है शराब के द्वारा, और उसी तरह से कुछ लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं अपनी लापरवाही की बातों से, अपने व्यर्थ की बातों से और अपने अनैतिक मूल्यों से। कुछ लोग उपहास, व्यंग और हर तरह की बुरी बुरी बातें बोलकर दूसरों के चोट पहुंचाते हैं। इसलिए तो वचन भजन संहिता उसके एक के एक में कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमारा परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने मुखों पे विराम लगाएं। वो चाहता है कि हम हर प्रकार की बातों में व्यर्थ का ना पड़े। वो चाहता है कि हमें संभाले। वो चाहता है कि हमारी रक्षा करे। वो चाहता है कि हमें वो आशीषों के मार्ग में लेके चले। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम अपनी बातों को बहुत सोच समझ के या फिर मुख से निकली हुई बातों को बड़े धैर्य के साथ कहेंगे। बाइबल कहती है याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 14 पद में, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो उस ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब 4:6 में बाइबल कहती है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता पर दीनों पे अनुग्रह करता है। याकूब 4:10 में वचन कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, इस धरती पे हमारा जीवन कैसे बीतता है यह हमारी सोच, हमारे विचार और विशेष करके हमारे मुखों पे भी निर्भर होता है। इसलिए होने दे कि हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का जीवन दे। होने दे कि हमारे मुखों से निकला हुआ एक शब्द दूसरों के लिए और हमारे जीवन के लिए भी आशीष के शब्द हों। आगे के मनन के लिए याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 5 पद। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 4 और 5 अध्याय, संध्या के समय गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।